यदि मैं ज्ञान रूपी सूर्य की किरण हृदय रूपी कमल पुष्प में टिका लूं, तो माया रूपी चंद्रमा की चांदनी से वह खिला हुआ हृदय पुष्प दोबारा बंद नहीं हो जाता। और यदि कभी मैं उस खिलने की हालत में पहुंचकर उस खिले हुए हृदय रूपी कमल पुष्प का आनंद भी भोग सकूं, तो उसका वर्णन कथन से परे है। वह मैं कहकर क्या समझा सकता हूँ। जब यह मन पक्षी जिसको ज्ञान की किरण मिल चुकी है, स्वस्वरूप के खेल में प्रभु चरणों में आ टिकता है, तो इस घोंसले यानी प्रभु चरणों को छोड़कर इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ता। पति प्रभु के साथ मेल करके क्षमा के स्रोत प्रभु में टिका रहता है, और तब अविनाशी प्रभु के साथ एक होकर वह पदवी प्राप्त कर लेता है जो कभी नष्ट नहीं होती। जिस मनुष्य ने सतगुरु की वाणी के द्वारा परमात्मा से मेल कर लिया है, उसे प्रभु की गुण स्तुति के बिना कोई दूसरी बात खींच ही नहीं पाती। वह पक्षी की तरह सदा निर्लिप्त रहता है, कभी भी नहीं भटकता। जिस प्रभु को जगत की माया ग्रस नहीं सकती, उसे यह अपने हृदय में बसा लेता है। हृदय में बसाकर अपनी सूरती को प्रभु चरणों में टिकाए रखता है। हर एक शरीर में वह प्रभु ही विद्यमान है। यदि कोई शरीर रूपी घड़ा टूट जाए, तो कभी प्रभु के अस्तित्व में कोई घाटा नहीं पड़ता। जब कोई जीव इस शरीर के भीतर ही संसार समुद्र से पार उतरने के लिए नाव प्राप्त कर लेता है, तो इस नाव को छोड़कर वह गड्ढों में कहीं नहीं भटकता फिरता। हे भाई, अपनी इंद्रियों को भली प्रकार रोक, प्रभु से प्रेम कर और अविश्वास दूर कर। यह काम कठिन अवश्य है, पर इस ख्याल से कि यह काम हो नहीं सकता, इस काम से भागना नहीं चाहिए। बस सबसे बड़ी अकल की बात यही है।